एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 प्लेन्स का 12 का मैथ्स है। ये मैथ्स 1 के में आता है। 211 पेज नंबर पे देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी क्रॉस सी एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी। ध्यान से सुनो, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा तुम भी देखो अनुक्स। तो ये ए वेक्टर है पैरेलल टू बी क्रॉस सी है। देखो बी और ये सी वेक्टर है, उसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ किया हूं ए, ठीक है। तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा ये दोनों का, तो ऊपर में आएगा बी क्रॉस सी इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। इज नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू, लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। तो देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। लेट 6.10 है ना, एनी पॉइंट ऑन ए, आर लिख दिया हूं। तो ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें, as vectors B and C are parallel to plane, ठीक है। B and C जो है पैरेलल टू द प्लेन है, ठीक है। तो वेक्टर B क्रॉस C इज नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। और ये B क्रॉस C करेंगे नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या होगा 90 डिग्री टू दिस प्लेन, ठीक है। एक्स वाई। अनुज क्या कर रहा है, फोन छीन रहा है, बोलो कोई फोन कर रहा, ठीक है। रन दे भाई, जान दे। B क्रॉस C, तो भी देखो प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, प्लेन किससे पास हो रहा है, पॉइंट ए से। यहाँ ध्यान दो, लिख लो यहाँ पे प्लेन passing through A वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं लिख भी दिया था तो फिर से मैं लिख दिया हूँ। तो देखो ध्यान से, लेट P be the any point on plane R, ठीक है। तो AP का वैल्यू क्या आएगा, AP वेक्टर का, AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, B क्रॉस C। तो ये आएगा AP डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0। देखो परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ना, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है इसलिए, ठीक है। तो AP का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये क्या होगा R माइनस A वेक्टर। देखो यहाँ से R माइनस A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, यही आंसर निकालना था ना। चलो लिख लो फटाफट। फोर्थ एग्जांपल देखो, क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट A, that is -1 to -5 and parallel to the vector and parallel to, शांत बैठो, parallel to vectors 4i minus j plus 3k and I plus j minus k, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लो इसका, शांत बैठो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, एक वेक्टर पॉइंट ए है, इसके ऊपर पैरेलल है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, R माइनस ए वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर R माइनस ए डॉट B क्रॉस C वेक्टर ना। तो इसको तुम पूरा ऑपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हो इसी इक्वेशन को, ठीक है। देखो ऊपर दिया 6.a में, तो R डॉट B क्रॉस C वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे ध्यान दे, ये डॉट प्रोडक्ट निकाला, R डॉट B क्रॉस C, फिर इसको माइनस करो, तो माइनस A डॉट B क्रॉस C वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसको राइट में ले लूंगा तो आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले मुझे बी क्रॉस सी की रिक्वायरमेंट है ना, तो ध्यान से देखो बी क्रॉस सी वेक्टर कैसे निकालते हैं। रुद्र देखो, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ये तुम्हारा सी वेक्टर है, और ये तुम्हारा आर नहीं, ये ए वेक्टर है ना तुम्हारा, ए वेक्टर। डायग्राम बना दो ना। हाँ, तो डायग्राम तो बना दिया था ना पिछले बार में। तो ये तुम्हारा प्लेन होता है एक्स वाई। ठीक है, ये तुम्हारा बी सी होता है और इसका प्रोडक्ट ये होता है बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है और इसके पैरेलल एक वेक्टर है ए जिसका नाम ए दिया है, और ये पॉइंट होता है आर जिसका नाम बी दिया या पी लिया था। तो एपी वेक्टर क्या होता है, आर माइनस ए वेक्टर। समझा? तो पहले मुझे बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, तो आई जे के लिखेंगे, आई जे के। तो इसका वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 4, ये होगा -1, ये होगा 3, ये क्या होगा 1 1 -1। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई लेंगे अनुज, तो आई लेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है, तो 1 माइनस -1 प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस फिर -3 फिर माइनस जे, ये पैटर्न फॉलो करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे, ये क्या आएगा 4 इंटू -1 दैट इज -4 ना, फिर 3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस के, तो प्लस के में क्या आएगा 4 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस और फिर माइनस रहेगा तो +1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा -2i, ये -7, तो माइनस प्लस 7 जे 5k। ठीक है, ये तुम्हारा b क्रॉस c वेक्टर आ गया। ठीक है, अभी वैल्यू डाल दो a डॉट p क्रॉस c, देखो ये वैल्यू निकाल देंगे, तो r कैप डॉट b क्रॉस c वेक्टर आ गया है, और ये तुम्हारा क्या है a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, तो r का वैल्यू r ही रखो, और b क्रॉस c क्या आ गया तुम्हारा -2i प्लस 7j प्लस 5k। ठीक है, और a वेक्टर पता है हमको, देखो ये a दिया है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, तो -i, देखो अनुज ये i ये j ये k हो जाता है। ठीक है, -5 तो +2j -5k होगा ना, -5k। तो डॉट प्रोडक्ट है b क्रॉस c से, तो b क्रॉस c तुम्हारा ये है ना, तो ये लिख लो -2i प्लस 7j प्लस 5k। ठीक है, तो ये हो गया r वेक्टर 2i प्लस 7j प्लस 5k। ठीक है, देखो i को i से मल्टीप्लाई करो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 14 -25, तो ये कितना होगा 16 -25, ये कितना आएगा 9 माइनस। क्या क्लियर है? चलो तो लिख लो, ये आंसर तुम्हारा हो गया, तो इसको अरेंज कर लो। कैसे हट गया? किसका i से हट जाएगा ना, i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। ठीक है, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, इसलिए। ठीक है, हाँ सेम। अगर मैं यही लूंगा i डॉट j लूंगा तो ये होता है 0। ठीक है, 0 होता है cos 90। हाँ, j डॉट k भी 0, k डॉट i भी 0, सब 0। ठीक है, अगर लाइक टर्म्स लेंगे तो 1, अगर अनलाइक लेंगे तो 0 डॉट प्रोडक्ट में, याद रखना। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर अरेंज करके लिख देता हूँ 7j प्लस 5k। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। लिखो 5 न्यूमेरिकल है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो r का वैल्यू दिया है, r इक्वल टू i माइनस j प्लस लैम्डा इंटू i j k प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो गिवन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n कैप, तो n कैप कैसे निकालेंगे, b क्रॉस c वेक्टर कुछ और बोलते हैं इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे ध्यान,
अनुज देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी, बी निकालना है ना, हाँ ये बी है और ये तुम्हारा सी है, ठीक है, और ये तुम्हारा ए है। तो बी क्रॉस सी निकालना है तुझे, तो क्या करोगे, पहले लिखो आई जे के और इसका वैल्यू लिख दो 1 1 1 और इसका वैल्यू क्या है 1 -2 3, समझ में क्या कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो वही ऑर्डर फॉलो करो, प्लस माइनस प्लस, तो आई क्या होगा 1 into 3 माइनस माइनस ऑफ प्लस 2 into 1 माइनस ऑफ जे 1 into 3 माइनस 1 into 1 प्लस के, वैसी बुक में पूछते एक के करेंगे तो 1 into -2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये क्या होगा आई, ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस जे, ये क्या होगा 3 minus 1, ठीक है, के वेक्टर ये क्या आएगा -2 -1, तो ये हो जाएगा 5i -2j -3k, समझा क्या, बी क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा इस लाइन का, बी क्रॉस सी का 5 -2 -3, ये तुम्हारा क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, यहाँ तक क्लियर है, ऑफ नॉर्मल, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल लिखो। अभी देखो प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए में क्या है देखो 1 -1 0, के नहीं है ना इसलिए, तो लिख लो प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए इज 1 -1 0, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, इट्स कार्टेशियन इक्वेशन is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c z minus z1 बराबर है equal to 0, ठीक है। तो देखो कार्टेशियन ये ए बी सी को पता चल गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डायरेक्शन रेशियो। मैंने रिवाइज नहीं किया रुद्र ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो हो गया, और पॉइंट्स x1 x2 क्या हो गया, x1 ये हो गया, y1 और ये z1, तो इसका वैल्यू डाल देना, क्या कर रहा है घड़ी बना टाइम लग रहा तो वैल्यू डाल दे इधर, a का वैल्यू क्या है 5, x माइनस x1 कितना है, x1 कितना है बताओ, है। x1 कितना है 1 ना, प्लस b कितना है -2, y माइनस y1 कितना है -1 प्लस c कितना है -3, z माइनस 0 इक्वल टू 0, z का वैल्यू 0 है ना वहां पे, तो कैलकुलेट कर लो 5x माइनस 5 माइनस 2y, ये माइनस माइनस प्लस ना, फिर -2 -3z इक्वल टू 0, तो बस इसको अरेंज कर लो 5x माइनस 2y माइनस 3z, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर ले, तो इक्वल टू क्या -7 इक्वल टू 0, ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म में था, ये वेक्टर फॉर्म में, चलो लिख लो फटाफट। पॉइंट 1 2 देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या बोलता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, 3 यहाँ पे होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो 6.11 में देखो, इसमें क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू non collinear points through
नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पॉइंट्स। पॉइंट्स तो पॉइंट्स देखो, फर्स्ट पॉइंट ए है, जिसको ए वेक्टर है, फिर बी है, बी वेक्टर है, एंड सी है, सी वेक्टर, ठीक है। इज आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है। ये दो डॉट रहेगा, दूसरा क्रॉस रहेगा, सी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रोपेन एक मिनट, तो देखो अभी प्रूफ कर देता हूं, ये ध्यान से देखो प्रूफ। तो लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो इसका मैं ये ड्रॉ कर देता हूं तुम्हें, प्लेन्स, ठीक है। ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी, ठीक है। ये तुम्हारा सी है, सी बार, ये तुम्हारा ए सी वेक्टर मिलेगा। और एनी पॉइंट ले लो P, दैट इज आर वेक्टर। ये तुम्हारा ए पी, ये क्या है, ए बी, ए सी और ए पी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी निकालो, ये तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन देगा, राइट। तो ये हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। तो मैं प्रूफ करता हूँ, देखो ये डायग्राम बना दिया हूँ। तो लेट P आर बी एनी पॉइंट passing through नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ए बी, देखो यहाँ पे ये हो गया ए पी ए बी, ये है ए पी और ये है ए सी। तो देखो ए पी कॉमा ए बी एंड ए सी आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, ए पी डॉट ए पी क्रॉस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो वैल्यू डाल दो, एपी का वैल्यू क्या होगा अनुज, 0। एपी का होगा आर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो एपी क्या आएगा, आर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अभी एबी का वैल्यू क्या आएगा बताओ, बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। क्रॉस AC का वैल्यू कितना आएगा, A माइनस ए, C माइनस ए इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया, हाँ यही तो है। तो पूरा थोड़ी है, हाँ यही आंसर, चेक करो, यही प्रूफ करना था ना, देखो यही। तो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखो डॉट है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और ये है भैया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे इसी को, तो ये आएगा x माइनस x1, और यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे आएगा x3 माइनस x1। नोटिस करो, देखो इधर सब x1 है, इधर x, x2, x3 है। फिर उसी तरह से y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। ये क्या आएगा, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। चलो ये लिख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसमें। देखो अभी 6th, देखो 6th न्यूमेरिकल देखो क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, ठीक है। तो निकाल लो, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए क्या है 1 1 2, बी क्या है 0, 2, 3, एंड सी वैल्यू क्या है, ये है 4, 5, 6, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, लेट ए बी सी बी द वेक्टर
तो ये तुम्हारा ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं, यहाँ स्टार्ट है ना, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो कैलकुलेट कर लो, ए वेक्टर क्या आएगा बताओ, i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। बी वेक्टर क्या आएगा, 0i प्लस 2j प्लस 3k। सी वेक्टर क्या आएगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। कौन मैसेज कर रहा है सुबह? तो देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या था, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, b माइनस सी। तो b माइनस सी निकालो, क्या आएगा, b माइनस ए, तो ये दोनों माइनस करो तो 0 माइनस 1, तो माइनस i, ये माइनस ये करो, b माइनस ए, तो दैट इज j, ये हो जाएगा k। नेक्स्ट देखो c माइनस ए निकालो, तो उसका होता है, तो ये 4 माइनस 1 दैट इज 3i, ठीक है। 5 माइनस j दैट इज 4j, ये आ जाएगा 4k, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं अनुज, यहाँ पे लिखते हैं i j के k, और फिर ये कोएफिशिएंट लिखो -1, -1, ये क्या आएगा 3 3 1 4 4 4 4, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे माइनस लिख लो, प्लस हाँ प्लस ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। पैटर्न फॉलो करेंगे। तो i निकालना है, तो 1 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1, 0 तो ये 4 माइनस 4 आ जाएगा ना। फिर माइनस j निकालो, तो माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 3 इंटू 1 ना, यस 3 इंटू 1, सर फिर माइनस है ना वो j निकाल रहे हैं ना, तो माइनस हाँ, 1 इंटू sorry। 4 और ये माइनस, समझ गया। हाँ फिर k निकालो, तो k निकालेंगे तो इसको भूल जाते हैं ना, 4 into -1 4 into तो ये माइनस 4 माइनस 3, 1 ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके लिख लो, i का वैल्यू कितना आएगा, 4 माइनस 4 0, माइनस j कितना आया, क्या? माइनस 4 माइनस 3, अरे उसने वो ये होगा माइनस 7 प्लस हाँ। k, मॉड यूज किया है क्या, k क्या होगा माइनस मॉड 7, यूज किया है क्या? दोनों माइनस माइनस 7 आएगा, लॉजिक निकला तो ये हो जाएगा माइनस देखो देखना है माइनस प्लस, तो प्लस j 7j माइनस 7k, ठीक है। और यहाँ पे 0 चला गया है, मतलब i नहीं रहेगा, ठीक है। बायो तो इक्वेशन इज क्या है बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, r माइनस ए वेक्टर था ना, क्रॉस, ठीक है। क्रॉस क्या था, b माइनस ए वेक्टर, बराबर था, ऐसे लिखते थे ना, यहाँ पे डॉट है ना, यहाँ पे क्रॉस था, c माइनस ए, याद आया क्या। तो ये वैल्यू हम लोग को क्या है, देखो ये तुम्हारा क्या है, b माइनस ए वेक्टर क्रॉस c माइनस ए वेक्टर, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ आंसर, r माइनस ए, इसका वैल्यू लिख दो, ये दोनों का क्रॉस 7j माइनस 7k इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू भी डाल दो, a वेक्टर क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये क्या है माइनस i माइनस j माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है, इंटू 7j माइनस 7k इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ना, r को इससे मल्टीप्लाई कर लो और इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो r से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो r वेक्टर डॉट ये 7j माइनस 7k, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, i नहीं है तो 0, ठीक है। चाहे इसको राइट साइड ले दो तो प्लस हो जाएगा ना, इसको राइट ले लेता हूँ, तो प्लस में क्या आएगा i j प्लस 2k 7j माइनस 7k, तो यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये क्या आएगा बताओ, i नहीं है तो 0, j से 7j, ये क्या आएगा माइनस 14, तो ये आंसर क्या आएगा -7, ठीक है, इक्वल टू r 7j माइनस 7k, ठीक है। ये लिख लो, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
चलो ये करो, बंद करके दो।